बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ हमना और आप देख रहे हैं कुकिंग एंड बेकिंग विद हमना। कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ वजल से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर और सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आज मैं आपके साथ चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी। हमारा पुलाव बहुत ही झटपट और बहुत ही ज़बरदस्त सा बनकर तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह, और बहुत जल्दी ही हमारा बन जाएगा पुलाव। तो चलिए आए रेसिपी की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मैंने 1 केजी बासमती चावल लिए, जिसको मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया। और हमारे पास 1 केजी चिकन है, जिसको अच्छे तरीके से हमने वॉश कर लिया है। और साथ ही हमारे पास कुछ गरम मसाला जात हैं, साबुत गरम मसाला जात, जिसमें 2 से 3 अदद हमारे पास तेज़पात हैं, 7 से 8 अदद लौंग हैं, एक बादिया खताई का पीस है, एक बड़ी इलायची और दालचीनी का पीस, और एक कुछ पाउडर है जो मैं आपको बताऊंगी किस चीज़ का पाउडर है, इसको हमने कहाँ इस्तेमाल करना है। साथ ही हमारे पास 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून हमारे पास दड़ा मिर्च, 1 टेबलस्पून हमारे पास है खुशक धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून हमारे पास ज़ीरा है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर है, और 1 टेबलस्पून हमारे पास इसमें खुशक धनिया जो साबुत है वो है हमारे पास। इसको हम मोटा मोटा कूट लेंगे। और साथ ही 2 से 3 अदद हमारे पास इसमें प्याज है, जिनको मैंने बारीक कटिंग कर लिया। 3 से 4 अदद टमाटर हैं, जिनको हमने इस तरह राउंड शेप में कटिंग कर लेना है। और साथ ही हमारे पास 7 से 8 अदद सब्ज़ मिर्च हैं। और साथ ही हमारे पास एक छोटा सा पीस अदरक का था, 7 से 8 जो है लहसुन के, और 4 से 5 अदद हमारे पास सब्ज़ मिर्च थी, जिनका हमने ये पेस्ट बना लिया है। और ये देखें, ये सारी चीज़ें हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हमारे पास मौजूद हैं। और चले आए, अब हम रेसिपी की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक पतीली ले लेंगे, जिसमें हमें पता हो कि हमारे 1 केजी जो चावल हैं वो आसानी पक जाएंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हम प्याज को डाल देंगे ऑयल में, और इसको प्याज को हम जो सा फ्राई कर लेंगे। तो ये जो मेरी रेसिपी है ये बहुत ही ज़बरदस्त ही और यमी होगी, और ये पुलाव आपको इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आएगा। अक्सर लोग जो उनसे हैं वो यखनी निकाल के पुलाव बनाते हैं। मैं इंशाल्लाह आने वाली रेसिपीज़ में आपके साथ वो रेसिपी भी शेयर करूँगी, लेकिन जो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये यखनी निकाल के हम पुलाव नहीं बना रहे हैं, ये हम सिंपल पुलाव बना रहे हैं। और आप ये देखिएगा, इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो ये देखिए, प्याज को हम ऑयल में फ्राई करते जाएंगे। जैसे जैसे इसका कलर चेंज होगा, गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा, तो हम इसमें गोश्त को भी शामिल कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे आके ये जो प्याज है ये हमारा ब्राउनिश की तरफ जा रहा है। और जैसे जैसे ये देखिए हमारा प्याज ब्राउन हो गया, तो हमने जितना भी हमारे पास चिकन था हमने प्याज में शामिल कर दिया है। और इसको प्याज में शामिल करने के बाद हम प्याज को और गोश्त को अच्छे तरीके से हम इसी ऑयल में भून लेंगे। और देखिए, साथ ही हम इसमें हमारे पास टमाटर थे कटिंग किए हुए, हमने इसमें इस वक्त में शामिल कर दिए। और इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हम इसमें भून लेंगे। और साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक का जो हमारा पेस्ट था वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और साथ ही हमारे पास जितने ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। सिर्फ जो हमारे पास एक पाउडर था, जिसका मैंने आपको भी नहीं बताया, आपने वो इसमें शामिल नहीं करना। और मैं आपको बताती हूँ कि वो किस चीज़ का पाउडर है जो हम शामिल करेंगे। तो ये देखिए, हम सबसे पहले ये चीज़ों को अच्छे तरीके से ऑयल में भून रहे हैं। और हमने इसको यहाँ तक भूनना है कि लहसुन की जो स्मेल है वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाए, क्योंकि इन सब चीज़ों में सिर्फ थोड़ी लहसुन की स्मेल होती है, जो कि हमारे खाने में अच्छी तरीके से अगर भुनाई ना की जाए तो बाकी रह जाती है। तो ये देखें, साथ ही हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल कर दिए हैं। और अब इसको शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से हम इसको ऑयल में फ्राई करते जाएंगे। हम इतना फ्राई करेंगे कि हमारा जो चिकन है इसका कलर चेंज हो जाए, और हमारा मसाला जो सा अच्छे तरीके से जो सा है इस ऑयल में फ्राई हो जाए। तो ये मसाले को हम अच्छे तरीके से भूनते जा रहे हैं। जहाँ पे आके ये मसाला अच्छी तरीके से हमारा भुन जाएगा, तो हम इसमें तकरीबन, मेरे पास जो 1 केजी चावल थे जिसको मैंने मेजरमेंट किया हुआ था, वो 4 गिलास चावल थे, तो मैंने इसमें तकरीबन 7 गिलास पानी जो है वो इस वक्त में आके इसमें शामिल कर दिया है। तकरीबन इसमें से 2 गिलास जो पानी है वो हम खुशक कर लेंगे, ताकि चिकन स्टॉक उसमें अच्छी तरीके से निकल आए, और बाकी के पानी में हम चावल डाल देंगे। तो ये देखें, ढक्कन दे के मैंने चिकन को पकने के लिए रख दिया, ताकि इसका चिकन स्टॉक अच्छे तरीके से निकल आए। और ये तकरीबन 15 मिनट के बाद ये देखें, हमारी चिकन की यखनी अच्छे तरीके से निकल चुकी है। अब हम इस वक्त में आके इसमें हम सब्ज़ मिर्च जो हमारे पास साबुत थी वो शामिल करेंगे। और ये पाउडर जो सा था, ये जायफल जावित्री का पाउडर था। ये जायफल जावित्री का जो पाउडर है, ये एक मैंने जायफल और एक जावित्री का पीस लिया, उसको आप चाहें तो इसको ग्राइंड कर लें, और चाहे तो ये इसको जो सा पीस लें।
तो इस वक्त में आके हम जब हमारी चिकन स्टॉक अच्छे तरीके से निकल चुका है तो हम इस वक्त में आके ये सब्ज़ मिर्चें और जायफल जवित्री का पाउडर इसमें शामिल कर देंगे। और इस कदर इसकी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये इस वक्त में जब हमारी यखनी अच्छी तरीके से पक चुकी है तो हमने इसमें चावल भी डाल दिए हैं। अब जब तक कि इसका पानी बॉयल ना हो जाएगा हम थोड़ा सा ढक्कन इसको पीछे करके इसका पानी जो है वो ड्राई कर लेंगे। और तकरीबन इसमें इतना पानी रह जाए, थोड़ा सा पानी रह जाए कि हम इसको दम लगा दें इस चावलों को। तो ये देखिए हमारे चावलों का पानी बड़े अच्छे तरीके से ड्राई हो रहा है। और यहाँ पे आके आप नमक को जो है वो टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा हो तो आप इसमें थोड़ा सा नमक जो है अगर कम है तो शामिल कर सकते हैं। तो ये देखिए पानी इसका ड्राई हो चुका है चावलों का। हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको सिर्फ दम लगाएंगे। और 5 मिनट के बाद मैं आपको बताऊंगी हमने इसमें कौन सी चीज़ शामिल करनी है। तो 5 मिनट के बाद ये देखिए मैंने चावलों का ढक्कन जो है वो खोला है। और यहाँ पे आके मेरे पास 1 टेबल स्पून जो है ज़ीरा पाउडर था, भुना हुआ ज़ीरा हमने इस वक्त में ये शामिल कर दिया। इस वक्त जब हम दम में ज़ीरा डालते हैं तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। साथ ही हमारे पास ज़रदा रंग था जिसको हमने पानी में घोल के इसमें डाल दिया है। और अब हम तकरीबन 15 मिनट के लिए जो है इसको स्लो फ्लेम पर जो है दम वाली आंच पे इन चावलों को रख देंगे। तो तकरीबन ये देखें 15 मिनट के बाद ये चावलों की कंडीशन आपके सामने है। और पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है और हमारे चावल भी अच्छे तरीके से पक चुके हैं। और इस कदर खूबसूरत इसकी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, इतनी लजीज इसकी खुशबू है कि मैं आपको क्या बताऊं। और देखिए मैं आपको इसको डिश आउट भी करके दिखाती हूँ। हमारे ये चावल बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त से बन के रेडी हुए हैं। आपको अगर ये मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। और मुझे कमेंट में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं ताकि मैं हर नई रेसिपीज़ आप तक पहुंचा सकूं। और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी नई आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये देखिए हमारा चिकन पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त सा बनकर रेडी हो चुका है, बहुत ही मज़े का। आप चाहें तो इसको रायते के साथ इसको सर्व करें या इसको आप सैलड के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। और ये हमारा चिकन पुलाव ऐसा होगा कि इंशाल्लाह हर मेहमान आपकी तारीफ़ करेगा। अब मेरी नई आने वाली वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।